नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया और हमारे साथ विदेशी विधायक हमारी जो सिहावा की विधायक लक्ष्मी ध्रुव जी है, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी है, उपाध्यक्ष है मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। आज हम बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं उनकी विधानसभा जो क्षेत्र है उसके बारे में और विकास के जो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में। तो लक्ष्मी मैम हमारे साथ है, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी। राजनीति की बातें होंगी, बातें वहाँ की भी होंगी कि राजनीति में घुसना है और राजनीति में साकार रूप। 29 साल का इनका अध्यापन का जो अनुभव है, घर परिवार और राजनीति में जो समय देना और विकास के कार्य हैं, इस पर तमाम बातें होंगी द लोक मीडिया के माध्यम से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मेरा मायके ग्राम बोरतरा तहसील बालोद की रहने वाली थी और राजनीति मुझे विरासत में मिला। मेरे पिताजी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी की सेवा की और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्य भी थे। और उन दिनों बालोद ज़िला अलग नहीं बना था, दुर्ग ज़िला आता था और जो धमतरी ज़िले में गंगरेल बांध बना है उसका सपना भी मेरे पिताजी ने देखा। तो बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ रहती थी, बातचीत करती थी, तो उसका विचार मुझे बहुत प्रभावित करता था। वो हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न सम्मेलन में भी भाग लिए, बम्बे अधिवेशन में भाग लिए। सारी बात जब हम छोटे छोटे थे तो बताते थे और इंदिरा जी को दिखाते थे। तो मेरे मन में भी आता था कि मैं भी ऐसी बनती। खैर उस समय तो बहुत छोटी थी और मेरे फादर का सपना था कि मैं मजिस्ट्रेट बनूं, लेकिन मैं मजिस्ट्रेट तो नहीं बनी, मैं प्रोफेसर बनी। और बचपन में मेरी माता जी का सानिध्य या उसका व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत पड़ा। मेरी माता जी बहुत मेहनती थी। 4 बजे से उठ के बच्चों को कैसे खाना खिलाना है, बच्चों को कहाँ भेजना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, शिष्टाचार क्या है, ये सारी बात मैंने उन्हीं से सीखी। क्योंकि गांव भर में उनका व्यक्तित्व एक अलग था। महिलाओं के प्रति जो सेवा, चाहे डिलीवरी के समय हो, चाहे कोई गरीब महिला हो, कैसे उनको सहायता देना है, वो मैं उनसे सीखी। क्योंकि बचपन में उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलते थे हम लोग। फिर 8th क्लास तक मैं गुरूर में पढ़ी। फिर उसके बाद मेरे पिताजी मुझे रायपुर में एडमिशन करा दिए। दानी स्कूल से मैंने पढ़ा है 11वीं और GD से गर्ल्स कॉलेज, आजकल बजरंग महाविद्यालय है दूधाधारी, वहाँ मैंने स्नातक की डिग्री ली और MA प्रीवियस की पढ़ाई भी मैंने वहाँ किया। उसी समय मेरी मैरिज हो गई, तो मैरिज के बाद मेरे पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक लगा। फिर उसके पश्चात मेरे जो हस्बैंड है वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं और कुछ आगे कुछ करूं, तो उनका पूरा सहयोग था, जिसके कारण मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके पश्चात जो है मैं PhD भी मैंने किया और उसके पश्चात मैं जॉब में आ गई 1987 में। पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं प्रोफेसर ही बनना चाहती थी। क्योंकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी तो जो प्रोफेसर उस समय होते थे बहुत अच्छे विचारधारा के लोग थे और उनका जो लेक्चर है सुन के बहुत अच्छा लगता था, उनका स्टाइल भी अच्छा लगता था। तो मैंने ठान लिया था कि मैं प्रोफेसर ही बनूँगी। जब शादी हुई तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं कोई जॉब नहीं करूँगी, केवल प्रोफेसर करूँगी। तो मेरा ध्यान उधर ही था और मैं 1987 में एग्ज़ाम दी, PSC का एग्ज़ाम। मैंने फर्स्ट डिवीज़न से MA तो पास किया और उसके बाद जो है PhD भी की। और जब वैकेंसी आया तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी ज़रूर करूँगी। तो आखिर में सबको मानना पड़ा और उस समय जो है मेरा राजनांदगांव पे पोस्टिंग हुआ था, दिग्विजय महाविद्यालय।
और मेरी छोटी बेबी सिजेरियन से हुई थी, और जब मैं उसको लेके आई तो घर में ही पोस्टिंग ऑर्डर पड़ा मिला था, और उस समय मुझे ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी था। मैं एकदम उस समय ज़्यादा वाहन की भी सुविधा नहीं थी, मैं बस में जाती थी, अपने पेट को पकड़ के ऐसे जाती थी, लेकिन उस समय छुट्टी तुरंत नहीं मिला, और मैं करूँगी करके मेरे मन में था, प्रण था, तो मैं उस फेज़ को भी पार कर ली। और उसके पश्चात मेरा ट्रांसफ़र साइंस कॉलेज दुर्ग हुआ, जो छत्तीसगढ़ में नेक के द्वारा A++ मान्यता प्राप्त है। उस महाविद्यालय में मैंने काम किया और पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यंग जनरेशन के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और बच्चे भी काफ़ी प्रभावित होते थे, और हम लोग बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन देते थे। मेरी सिस्टर भी उसी कॉलेज में थी। जिन बच्चों के पास कोई भी प्रॉब्लम होता था, चाहे बुक की हो चाहे फीस की हो, तो हम लोग में सेवा भावना तो थी ही, तो हम बच्चों को बहुत हेल्प करते थे। जिस बच्चे के पास बुक नहीं रहता था उसको बुक दिलवाते थे, जिस बच्चे के पास फ़ीस पटाने के लिए पैसा नहीं होता था उसको भी देते थे। कई बच्चों को तो कपड़े तक भी हम लोग देते थे और आगे बढ़ाते थे, और कई बच्चे अभी अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। और पढ़ाना एक बहुत ही अच्छा कार्य है, और मैं बहुत संतुष्ट थी मेरे जॉब से, और जो नाम मिलना चाहिए वो भी मिला। मैं निर्देशक बनी, 6 लोगों को PhD भी कराई, और कई बच्चे अधिकारी भी बने। आज भी बच्चे पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने बताया था कि बचपन में राजनीति में आने का कहीं ना कहीं से मेरे में चस्का था। जी बिल्कुल। तो 2008 में मैंने ट्राई किया। उस समय जो है मैं पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन लोगों के बीच जाती थी। 2 साल तक मैं लोगों के बीच कंटिन्यू जाती थी, और दुर्ग से मैं टिफ़िन लेके निकलती थी 8 बजे, अपना काम करती थी 12-1 बजे तक। फिर उसके पश्चात मैं गांव जाती थी और 8 बजे रात तक काम करती थी। फिर 12 बजे मैं दुर्ग पहुंचती थी। दूसरे दिन सुबह 7 बजे मुझे कॉलेज आना था। तो ये सफ़र भी मैंने तय किया, और उस समय मेरा लगभग करीब तय हो गया था टिकट मिलने का, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ी थी, इसलिए मेरा कट गया। फिर किसी दूसरे को मिला, फिर मैं अपने वापस जॉब में आ गई। फिर अभी जब पूरी जिम्मेदारी, बच्चों की शादी ब्याह हो गया, तो घर वालों ने कहा कि अब जॉब नहीं करना है, दूसरा काम करो। तो मैंने पेट्रोल पंप भी चलाया, 1 साल तक उसको डेवलप किया, लाभ तक पहुंचाया उसको। फिर मुझे लगा कि ये मेरे उससे मतलब मैं जो चाहती हूँ वो नहीं है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, क्या करूँ, मुझे ये अब हो गया, अब ये तो मैनेजर के थ्रू भी चल सकता है, ये इसमें कुछ नहीं रखा है। तो उन्होंने सलाह दी पार्टी ज्वाइन करो। तो फिर मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया, और जब पार्टी ज्वाइन की तो फिर लगातार मैंने काम किया, 18 घंटे काम किया। लोगों के पास गई, बताई, उन लोगों को समझी, वो लोग मेरे को समझे। और फिर जब रिपोर्ट आई BLIB और जो हमारे PCC के जो अध्यक्ष थे, उन सब लोगों ने जब टिकट देने का मन बनाया, तो टिकट तो मुझे मिल गया, लेकिन जो 28 मेरे प्रतिद्वंदी थे वो लोग लामबंद हो गए थे कि इसको टिकट नहीं दिया जाए। लेकिन लोगों का जो मांग थी मेरे प्रति, तो PCC ने बिल्कुल न्याय किया और मुझे टिकट दिया, और मैं चुनाव मैदान में उतरी और 45,512 वोटों से जीत दर्ज की। पूर्व में जो विधायक और अलग आपने जो कड़ी जो टक्कर दी है, और बहुत अच्छे से अपने साख जमाई है। सिहावा की जब हम बात करते हैं, सिहावा नगरी की, तो उस क्षेत्र में, क्योंकि बतौर आप आदिवासी जो है प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी रही हैं अभी जो है, तो उस क्षेत्र में आप कौन ऐसे 3 बहुत महत्वपूर्ण काम है जो उस क्षेत्र में आप जो करना चाहती, वहाँ पे जो 3 बदलाव आप लाना चाहती हैं? देखिए, सिहावा विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ भी है, आदिवासी बहुल्य है, और मैं जो देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद से कुछ क्षेत्र है, जैसे हमारे रिसगांव, वो अभयारण्य घोषित हो गया है। उसकी वजह से सरकार जो है
केंद्र सरकार वहाँ कुछ बनाने नहीं दे रही है। कुछ बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। या तो उसका विस्थापन होना चाहिए या तो उधर विकास होना चाहिए। ना तो सड़क है समुचित, ना तो पुल है, ना तो स्कूल ढंग का है और ना ही बिजली ढंग का है। तो अभयारण्य यदि नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार उसका विकास के लिए सुनियोजित कार्यक्रम तैयार करती। लेकिन मैं अभी जनता के कहने पर केंद्र सरकार से मांग करूंगी कि या तो उसको विस्थापन किया जाए या तो उनको पूर्ण सुविधा दिया जाए। आज़ादी के 74 साल में अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत नामिनल है, 1-2 ऐसे स्कूल है, सौर ऊर्जा है और सड़क की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। तो मैं मंत्री जी से, वन मंत्री जी से, PWD मंत्री जी से मांग कर रही हूँ और जैसे ही मांग पूरा हो जाता है या केंद्र सरकार से यदि अनुमति लेना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। लेकिन और बाकी जंगल इधर एरिया है, क्योंकि नगरी से हवा पहाड़ों का विधानसभा है, बांध है, वहाँ जंगल है, पहाड़ जंगल और बांध 3 चीज़ है। तो वहाँ तटबंध, जो गांव से जुड़े कई गांव में पानी घुस जाता है, तो तटबंध बनाने की ज़रूरत है। तटबंध के लिए मैंने आपदा प्रबंधन मंत्री को मैंने दे दिया है पूरा, और मैं चाहती हूँ सड़कों का पूरा जाल बिछ जाए। तो वन विभाग भी कैंपा के द्वारा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हम 1 साल में लगभग वन विभाग के द्वारा 40 करोड़ के लगभग काम हुआ है और मैंने भी 2 करोड़ 40 लाख का मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण से मैंने पैसा दिया है काम करने के लिए, 2 करोड़ विधायक निधि का और लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो है हम लोग समग्र विकास से अभी हम लोग लगाए हैं। और शासन की जो भी योजनाएं हैं, DFM वगैरह है और शासन के स्कूली शिक्षा विभाग का फंड है, PWD विभाग का फंड है, RES है और उद्यानिकी है, ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना ये है कि विकास यदि होना है तो सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। तो एक वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, इसके लिए मैं फूड पार्क के लिए मैंने ज़मीन की मांग की है फॉरेस्ट विभाग से। अब वो यदि मिल जाता, क्योंकि एक वहाँ एक ज़मीन की बड़ी प्रॉब्लम है, जंगल होने के कारण परमिशन नहीं मिलता। फिर भी मैं लड़ाई कर रही हूँ कि फूड पार्क मुख्यमंत्री का सपना है कि हर ब्लॉक में एक खुले, तो इसके लिए मैंने ज़मीन की मांग की है। और मैंने मत्स्य एवं वानिकी महाविद्यालय की भी मांग की हूँ कि वहाँ खुल जाए तो कम से कम वहाँ रोज़गार मिल सके। और चूँकि राजीव गांधी दुगली आए हुए थे तो वहाँ पूरा खंडहर पड़ा हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया था। तो दुगली को भी सुव्यवस्थित करने का मैंने काम किया। राजीव गांधी का स्टैचू स्थापित किए, वहाँ पर को डेवलप किए। कमार बच्चों के लिए उनके सपना थे, तो कमार बच्चों के जो रहने की स्थिति थी 15 साल में इतनी ख़राब थी, उसको मैंने रिनोवेट कराया और पूरा नया सिरे से उन लोग के लिए अच्छा काम करने के लिए जो है उन लोग को प्रेरित किया। और तीरंदाजी प्रशिक्षण का हम लोगों ने उसी दिन उद्घाटन किया और उसी दिन मुख्यमंत्री ने वन सामुदायिक पट्टा की घोषणा की, जबर्रा के लोगों को दिया। हाँ, और जबर्रा को हम लोग जो है पर्यटन के रूप में जो है डेवलप करने का काम जो है कर रहे हैं। और 2 सड़कें जो है आ रही है बड़ी ADB का, और 2 बड़ा पुल, 8-8 करोड़ का 2 बड़ा पुल, जिसके कारण यातायात बाधित होता था। और कैंप भी था CRF का, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो वो पुल भी अभी कुछ दिन में उद्घाटन हो जाएगा, उसका भी बनने का भूमि पूजन। और सिलेरिया नदी में भी एक बड़ा पुल बन रहा है। और बाकी गांव में जो है हम चाहते हैं कि गांव का भी विकास हो, गांव में सड़कें हों, क्योंकि कीचड़ होता है बरसात के दिन में। गांव में नाली हो, है ना, नाली और सड़क तो कम से कम होना चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए।
तो मेरे विधानसभा में जो है लगभग 50 स्कूल ऐसे जो बहुत जर्जर हालत में हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब से मांग की, तो 10 मांग की थी, तो 6 स्कूल को भी ठीक किया जा रहा है। मैं बोली 5 साल में कम से कम 50 जो जर्जर है उसको कहीं से भी करो। वैसे 150 स्कूल की स्थिति ख़राब है, क्योंकि बाकी इधर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। और नाली और नहर की बात देखें वो भी बहुत ख़राब थी, उसको भी हम लोग धीरे धीरे अभी सोंढूर के लिए भी बजट आया है। सोंढूर का जो विस्तार करना है वो भी काफ़ी बजट आया है, वो काम चल रहा है, वो भी होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा पानी। और गट्टा सील एरिया और सिंहपुर एरिया में भी पानी मिले, ऐसा मेरा कोशिश है। तो मैं उसके लिए बजट बनवा रही हूँ। बरबांधा के लिए भी मैंने मांग की थी, बरबांधा मिट्टी से पट गया है, बजट आ गया था लेकिन किसी कारणवश रुक गया है, उसको मैं पुनः मांगूंगी। और लोगों के किस क्षेत्र में लोगों की मांग जो है फूठा मुड़ा और बरबांधा और पनवई, ये 3 काम मेरे लिए इतना ज़रूरी है और मैं चाह रही हूँ कि किसी तरह से मैं इसको करवाऊँ। और मैं माननीय रविंद्र चौबे जी से भी मांग कर रही हूँ कि ये चीज़ को दे दो, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मिल जाएगा वो काम हम करवा लेंगे। और इधर का रोड मोहंदी से जब हम जाते हैं सिंहपुर नगरी की ओर, वो रोड भी बहुत ख़राब है। मैंने जो है मांग की हूँ वो भी लगभग आ जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है मुझे। और लगभग 2,41,40,00,000 रुपए का जो है पहुँच मार्ग, जैसे स्कूल है दलदल पहुँचने में जाने में दिक्कत होती है, कुछ हॉस्पिटल है जाने में दिक्कत होती है, तो 2,41,40,00,000 रुपए का पहुँच मार्ग जो है अभी बनेगा। और पीने की पानी की व्यवस्था के लिए मैंने बात किया, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि नल जल योजना के तहत अब हम गांव-गांव नल जल पहुंचाएंगे, इसमें आप चिंता मत करिए मैडम, हो जाएगा। तो जहां तक आने वाले समय में हर गांव में भी पीने का पानी मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सुविधा सरकार ना दें, लेकिन लोकहित या जनहित के जो काम है, सड़क, बिजली, स्कूल और पानी, मेरा जो पृष्ठभूमि है, मैं गांव को भी जानती हूँ, शहर को भी जानती हूँ और हाई सोसाइटी को भी जानती हूँ। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कोई चेंज या अंतर या बहुत तकलीफ़ हो रहा है ऐसा नहीं लगा। चाहे गांव की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, योग्यता को हमेशा स्थान मिला है। और हमेशा विधानसभा में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। और मेरे को विधानसभा के बहुत सारे समिति, जो विधानसभा के बहुत महत्वपूर्ण समिति है, लोक लेखा समिति, महिला एवं बाल विकास समिति, याचिका समिति, इसकी मैं मेंबर हूँ और वहाँ मैं सक्रियता के साथ काम कर रही हूँ। और विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, जो भी मुद्दा मुझे बोलना है मैं ज़रूर बोलती हूँ, उसमें कोई हिचक नहीं है। अपने क्षेत्र की भी मांग को मैं उठाती हूँ, मुख्यमंत्री के समक्ष भी मैं अपनी बात को रखती हूँ और मुख्यमंत्री हमेशा मेरी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं और जो एकदम ज़रूरी है करना है, उनको ऐसा लगता है तो वो काम दे रहे हैं, हम लोग को करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। और महिला होने के नाते ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, यहाँ पर सवाल ये है मन में जो है सुलझाव होना चाहिए कि आप गांव के जब व्यक्ति के से मिलते हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति से, तो आपका बिहेवियर उसके साथ कैसा होना चाहिए आपको आना चाहिए। आप संभ्रांत व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उस पर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो आपको आना चाहिए। आप विधानसभा में कैसा आचरण कर रहे हैं वो भी आना चाहिए। आप बड़े नेता से मिल रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, किस बात को किस समय में कौन से मुद्दे को रखना है। यदि आप दुनिया को समझ रहे हैं और उस बात को रख रही हैं तो कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि मुझे विधानसभा नगरी भी जाती हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारी जनता हाथों हाथ लेते हैं, उनकी बातों को मैं सुनती हूँ, समस्याओं को सुलझाती हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। एक नया जो मैं 29 साल में जो गेन की हूँ उसको मैं जो है अब प्रयोग कर रही हूँ और कैसे काम कराना है वो भी मैं जानती हूँ। तो काम में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, मेहनत बहुत करना पड़ता है। 18 घंटे से नीचे यदि आप काम करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। 18 घंटा आपको हर हाल में देना है,
जनता का साथ देना है, आपको काम करके दिखाना है, तब जनता आपके नज़रों पे आपको नज़रों पे रखेगी, अन्यथा आपको उतार के फेंक देगी जनता, क्योंकि बहुत समझदार है। और मेरी जो प्राथमिक जो जिम्मेदारी है पूरी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और बेटी भी पढ़ी लिखी है, बहू भी डॉक्टर है, वो भी जॉब में है, तो बच्चे कैसे पालना है, घर कैसे चलाना है, वो लोग को अच्छे से पता है। और मेरे को कोई तनाव नहीं देते, या मम्मी इधर आके देखो ऐसा भी नहीं बोलते हैं। तो मेरा पूरा ध्यान जो है जनता को समर्पित है, और मैं जब तक जीऊँगी अब जनता को ही मेरा जीवन समर्पित रहेगा। मैं उनके लिए काम करूँगी, गरीब लोगों के लिए काम करूँगी, जो परेशान है उसके लिए काम करूँगी, जो अपनी समस्या लेके आते हैं उसके लिए भी मैं काम कर रही हूँ, और जो बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं उनके लिए भी मैं काम कर रही हूँ। अभी हमारे यहाँ से एक को किडनी ख़राब था, उसको 5 लाख रुपए हमने दिया है, और कई पेशेंट ऐसे हैं जिसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री से दिलाना है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है गौठान, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ध्यान, कि गौठान अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि गौठान ही नहीं है, पशु रक्षण तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ गौठान को जो है कुटीर उद्योग के रूप में जो है स्थापित करने के हमारे मुख्यमंत्री जी के सपने हैं। तो उस और हम लोग का सारा ध्यान है। तो अभी हर गांव में गौठान अच्छा बने, और गोधन न्याय योजना सबको मिले 4 पैसा, ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। इस पर हम मेरा ध्यान पूरा फोकस है, मैं उसी पे फोकस करी हूँ। देखिए, सरकार चुनाव से आने के बाद इस और गंभीर है ना, लेकिन शराबबंदी को नोटबंदी की तरह बंद नहीं किया जा सकता, है ना। एकदम एकाएक झटके से नहीं कर सकते, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देख रहे हो, चारों ओर से जो है बहुत सारे प्रदेश घिरा हुआ है, और सरकार को डर है यदि नोटबंदी की तरह एकदम से बंद कर देंगे तो स्थिति क्या होगी, दूसरे प्रदेश से जो है स्मगलर जो है हावी हो जाएंगे, और कहीं जहरीले शराब कहीं किसी गांव में पहुंच गया और जहरीले शराब का यदि सेवन कर लेते हैं, तो वो सरकार को बहुत बड़ी नुकसान या हानि जो है उठाना पड़ेगा। रूपरेखा तैयार करके। हाँ, और अभी आजकल जैसे अभी लॉकडाउन के दरमियान बंद था, तो नवयुवक वर्ग पता नहीं ना जाने मेडिकल स्टोर से क्या क्या, एक तो क्या बोलते हैं आयोडेक्स टाइप की चीज़, और एक खांसी की जो दवाई आती है उसको भी कई तरह से सेवन करते थे। ये सब चीज़ जो है पकड़ाया हुआ है। तो ये सरकार जो है अपने नियंत्रण में रखकर ही कार्य करना चाहती है, ताकि किसी भी प्रकार से हमारे जनधन को हानि ना पहुँचे। और इसके लिए सरकार ने कमेटी बिठाई है, सभी दलों की कमेटी बिठाई है, और सभी सामाजिक संगठन जिस दिन चाहे कि बंद हो जाए, सामाजिक संगठन या कमेटी जिस दिन दे दे कि इसको बंद करना है, उस दिन बंद कर देगी सरकार। ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 28 विधानसभा है। लालजीत सिंह राठिया अध्यक्ष हैं, मैं डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव उपाध्यक्ष हूँ, और पुरुषोत्तम कंवर भी उपाध्यक्ष हैं। पिछले साल हम लोगों ने 18 करोड़ के विकास कार्य दिए थे। अभी हम लोग को करना है जनजाति क्षेत्रों में जो छात्रावास है उनको अपग्रेड करना है, उसको हाईटेक बनाना है, उस दिशा में कार्य चल रहा है। अभी सबके प्रस्ताव आ जाएंगे, फिर उसके बाद कार्यक्रम जो है जारी कर दिए जाएंगे। तो पहले जितने भी प्राधिकरण थे उसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते थे, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने सोचा कि जिस के लिए प्राधिकरण है उस वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ सकेंगे कि विकास कहाँ करना है। तो जितने भी प्राधिकरण हैं, चाहे सरगुजा प्राधिकरण है, चाहे बस्तर प्राधिकरण है, चाहे मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदिवासी वर्गों के विधायकों को बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि इन वर्गों के लिए क्या काम करना है, कहाँ विकास करना है, ये लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, इसलिए ये अधिकार जो है विधायकों को सौंप दिया गया है। देखिए,
हमारे देश के जो मतदाता हैं अभी सबसे ज़्यादा जो है युवा वर्ग के लोग हैं, और ये बात को राजीव गांधी जी समझ चुके थे, इसलिए मताधिकार की आयु जो 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष किया गया। और अभी आप चुनाव में चाहे पंचायत का चुनाव देखो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव देखो, चाहे जनपद का चुनाव देखो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा को, आपको युवा लोग ही दिखाई देंगे ज़्यादा, क्योंकि जीत उसी की होती है जिधर युवा वर्ग का रुझान होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत NSUI भी काम कर रही है, युवा कांग्रेस भी काम कर रही है, और अभी हम लोग राजीव युवा मितान समिति के तहत युवाओं को शामिल कर रहे हैं और आगे उनको चुनाव में मौका देंगे काम करने के लिए। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस जिसका अच्छा है वो अपने आप आगे आ जाते हैं और वो पार्टी के लिए ज़्यादा काम करते हैं, दौड़ भाग भी ज़्यादा काम करते हैं, और कहाँ पर मुद्दा उठाना है, कहाँ पर जूझना है, ये युवा वर्ग से बहुत अच्छा और कोई कर नहीं सकता। इसलिए युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, और अभी काफ़ी युवा सक्रिय हैं। आप देख रहे होंगे अभी बिल्कुल हर क्षेत्र में, जब बात आती आप है नगर पंचायत में देखो पार्षद युवा ही है, विधायक भी देखो तो अधिकांश युवा ही दिखाई देंगे, बुजुर्ग बहुत कम लोग हैं। तो अब जो है कमान आने वाले समय में राजनीति की कमान युवाओं के ही हाथ में होगी। अब ये देखना होगा कि युवा जो है भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को कैसे तय करेंगे और भारत को कहाँ तक ले जाएंगे ऊंचाइयों तक, ये सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। बिल्कुल। तो 5 साल जो है उसके बाद चुनाव होना ही है विधानसभा का। विधानसभा में आप हैं और पुनः आपको जो है दोस्तों ब्लॉग मीडिया के माध्यम से डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी हमारे साथ है, विधायक है नगरी सिहावा की, और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की आप उपाध्यक्ष है। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से मैम, और पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। धन्यवाद।